and the topic is actually union. So what is union? So what is structure? So structure is used to create user-defined data type. Structure is used to create user-defined data type. Union is same. It is also used to create user-defined data type. Matlab structure is a group of same or different data type of members. So what is union? It is also a group of same or different data types. Same or different. Okay, it's a group of members. It's a group of members having same or different data types. So how to create a, like, what is union? So it is just used to create a like user-defined data type. It is nothing but a group of members with same or different data types. मतलब ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर जैसा है. स्ट्रक्चर में मान लो किसी ने मुझे बोला कि सर मुझे एक इंटीजर एक फ्लोट का कॉम्बिनेशन करना है, तो आप क्या करोगे? मैं सिंपल इतना लिखूंगा, इंटीजर a फ्लोट b एंड समथिंग लाइक दिस. मैं ऐसा कुछ लिखूंगा. अब किसी ने बोला मुझे यूनियन बनाना है, तो सो सेम गाइस, अगर यूनियन बनाना चाहते हो सेम चीज लिखनी. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन? इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? सेम ही तो चल रहा है, सब कुछ सेम ही तो चल रहा है. देन व्हाट इज द डिफरेंस? ओके, मैं इसका नाम सेकंड कर देता हूँ, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैं इसका नाम सेकंड कर देता हूँ. नाउ अगर मुझे स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाना था, हम लोग क्या लिखते थे? स्ट्रक्ट फॉर z. यूनियन का वेरिएबल बनाना है ये सिमिलर वे, दैट इज द सेम. नाउ कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द साइज ऑफ z? यस, एनीवन? व्हाट इज द साइज ऑफ z? Yes, anyone? Yes, guys. जैसे इंटीजर का साइज आपको पता है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर का साइज पता होना चाहिए ना. कितना डेटा शेयर में स्टोर कर सकते हैं? Z में कौन कौन सा डेटा स्टोर कर पाएंगे? A और B. A क्या है? इंटीजर. B फ्लोट. तो A और B का डेटा स्टोर कर पाएंगे. A और B स्टोर नहीं करेंगे. Z के अंदर A और B डेवलप्ड हुआ, तो Z के अंदर एक इंटीजर, विक्रम साइन रिमोट कर दीजिए, एक इंटीजर एक फ्लोट ऐसे स्टोर कर पाएंगे. Z के अंदर एक इंटीजर और एक फ्लोट, दो की कैपेसिटी. Z की कैपेसिटी क्या थी? एक इंटीजर एक फ्लोट, दो की कैपेसिटी. देन साइज विल बी 2 बाइट प्लस 4 बाइट्स. मतलब एक इंटीजर के लिए 2 बाइट, फ्लोट के लिए 4 बाइट्स. फ्लोट के लिए 4 बाइट्स. तो इंटीजर, अगर मैं स्ट्रक्चर का साइज निकालूं, इट इज नथिंग बट एन स्ट्रक्चर का साइज, अदरवाइज साइज ऑफ स्ट्रक्चर इज नथिंग बट एन समेशन ऑफ एडिशन ऑफ साइज ऑफ ऑल द मेंबर्स. स्ट्रक्चर का अगर साइज निकाले, अगर हम स्ट्रक्चर का साइज निकाले, साइज ऑफ स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू सम ऑफ साइज ऑफ ऑल द मेंबर्स. सम ऑफ साइज ऑफ ऑल द मेंबर्स. तो यहां मुझे स्ट्रक्चर में क्या आंसर मिलेगा? स्ट्रक्चर में मुझे आंसर मिलेगा 6 बिकॉज एक इंटीजर एक फ्लोट. व्हाट अबाउट यूनियन? व्हाट अबाउट यूनियन? सो साइज ऑफ यूनियन is equals to maximum from the size of all the members. ओके, यहाँ पे सम था. यहाँ पे अगर मैं फंक्शन के फॉर्मेट में इसको लिखूं, तो यहाँ पे आपको सबका समेशन करना था, जितने भी मेंबर है उनकी साइज का समेशन करना था. बट व्हाट अबाउट यूनियन? उसमें सब में से मैक्सिमम वाला साइज वाला बंदा निकालना है. तो इन दोनों में से मैक्सिमम साइज कितना है? 4. तो यहाँ पे मुझे Z के लिए मिलना चाहिए 6, Y के लिए मिलना चाहिए 4. So let me run our program. So 6 and 4. So this is the difference. This is the difference between structure and union. This is the difference between structure and union. I hope this is clear. Okay, I hope this is clear. Now the next thing is, sir, तो मैं अगर मान लो, अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि अगर हमने कोई यूनियन बनाया जिसके अंदर मैंने 2 डेटा मेंबर बना दिए, एक इंटीजर A, दूसरा फ्लोट B. ओके, अब अगर मैं इसका कोई वॉइड मेन के अंदर वेरिएबल बनाऊं, देन इसका साइज आपने क्या बताया? द साइज इज नथिंग बट ए 4 बाइट्स, बिकॉज व्हाट इज द साइज ऑफ स्ट्रक्चर? इट्स नथिंग बट एन मैक्सिमम साइज फ्रॉम इट्स नथिंग बट एन मैक्सिमम साइज फ्रॉम ऑल द डेटा मेंबर्स. डेटा मेंबर्स में से जिसका मैक्सिमम साइज है, दैट्स नथिंग बट एन साइज ऑफ यूनियन. तो अगर आप ऐसा बोलो तो मैं मान लो इसका टोटल Z का साइज कितना हुआ?
सर z का साइज हुआ 4 बाइट्स, तो मैं उसमें कुछ डेटा स्टोर करना चाहता हूँ, देन कैन आई स्टोर द डेटा, मैं उस पर डेटा स्टोर कर सकता हूँ। तो मैंने इंटीजर डेटा स्टोर किया, लेट आई स्टोर सम फ्लोट टाइप ऑफ डेटा, ओके, उसको प्रिंट करते हैं। सो विल दिस वर्क और नॉट? बट ऑब्वियस गाइस दिस विल वर्क, इट्स लाइक ए यूनियन ऑन, सॉरी इट्स लाइक ए स्ट्रक्चर ओनली। सेम आउटपुट क्या आएगा, 190.9 आना चाहिए, सो इट्स वर्क्स फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट अगर आप दोनों का एक साथ में वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, लेट आई कमेंट दिस, मैं इतनी चीज कमेंट कर देता हूं, ओके, दोनों का वैल्यू वन शॉट में स्टोर करना चाहते हो, जैसे कि 100 z.b is equals to 90.9, that is not possible, that is not possible because एक का ही तो साइज मिला था। तो देखो यहाँ स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, पहले a में डेटा स्टोर किया, उसको प्रिंट कर दिया, क्योंकि b में जब मैं डेटा स्टोर करूंगा तो बट अब a वाला डेटा रिमूव हो जाएगा। तो यूनियन का फैसिलिटी ये है, एक ही एट ए टाइम एक ही डेटा मेंबर में डेटा स्टोर करेगा, एट ए टाइम एक ही डेटा मेंबर में डेटा स्टोर कर पाएगा, दैट इज यूनियन। व्हाट अबाउट स्ट्रक्चर, वो सब में वैल्यू स्टोर करता है, ओके, वो सभी डेटा मेंबर में एट ए टाइम वैल्यू स्टोर करने की परमिशन देता है, बट नॉट इन यूनियन। बट लेट मी ट्राई, हम ट्राई तो करें क्या आउटपुट आ रहा है। सो देखो ना, इंटीजर का वैल्यू कुछ भी गड़बड़ी वाला है, क्यों? बिकॉज हम लोगों ने बाद में कौन सा वैल्यू स्टोर किया था, वी जस्ट स्टोर्ड अ फ्लोट वैल्यू, वी जस्ट स्टोर्ड अ फ्लोट वैल्यू, बाकी सब कुछ सही है। एक ही चीज में चेंजेस है, कौन सी चीज में चेंज है, हर एक डेटा मेंबर का इंडिविजुअल मेमोरी एलोकेशन नहीं होगा। यूनियन में हर एक डेटा मेंबर का इंडिविजुअल मेमोरी एलोकेशन नहीं होगा, ओके। मेमोरी एलोकेशन कैसे होगा, यूनियन में मान लो आपके पास 5 डेटा मेंबर है, तो उसमें से मैक्सिमम साइज किसका है, उतना ही यूनियन वेरिएबल मतलब z इज ए यूनियन वेरिएबल, मेंबर्स कौन कौन से, a एंड b। तो यूनियन मेंबर का मेमोरी, सॉरी यूनियन वेरिएबल का मेमोरी एलोकेशन कब होगा, सॉरी कितना होगा, यूनियन वेरिएबल का मेमोरी एलोकेशन कितना होगा, सर इट डिपेंड्स what is the size, what is the maximum size from all the data members of that union, okay। तो इस केस में float मतलब 4 bytes, okay। so now what is the problem, only 4 bytes of memory allocation is there, but हमको 6 byte चाहिए थे, so union will not allow। so at a time union में सबका सब डेटा स्टोर नहीं कर सकते, यूनियन के हर एक डेटा मेंबर में वन शॉट में एट ए टाइम एट द सेम टाइम डेटा स्टोर नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर?